इस बात से तो सब वाकिफ ही होंगे कि भगवान शिव का पहला विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी सती से हुआ था। लेकिन क्या किसी को ये बात पता है कि सती का जन्म कैसे हुआ और कैसे उनके मन में भगवान शिव के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हुआ? तो चलिए आज हम आपको सती के अस्तित्व से जुड़ी इस कहानी के बारे में बताते हैं। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवान थी, लेकिन फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो। इसी बात को विचार करने हुए उन्होंने पुत्री के लिए तप करना शुरू कर दिया। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो मां बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी और मेरा नाम सती होगा। कुछ समय बाद भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। लेकिन जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती तो आद्या की अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। लेकिन दक्ष को शिव कुछ पसंद नहीं थे। उनका कहना था कि वे हमेशा गले में सांप और शेर की खाल पहने घूमते रहते हैं। लेकिन सती की जिद के कारण उनको मानना पड़ा। अंत में सती का विवाह भोलेनाथ से संपन्न हुआ। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया और वहां सभी बड़े बड़े जन शामिल हुए। जब सभा में दक्ष का आगमन हुआ, मां सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और वह उनके प्रेम में पड़ गई। लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी और जो अनार्य था। शुक्रवार 21 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इस दिन शिवजी की विशेष पूजा की जाती है। शिवजी से जुड़ी कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। शिवजी और देवी सती से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। इस कथा का संदेश यह है कि हमें कभी भी किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जानिए ये कथा। शिवजी और माता सती से जुड़ी कथा श्रीमद् देवी भागवत शक्ति पीठांक सहित कई ग्रंथों में बताई गई है। इस कथा के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष थे। सती ने भगवान शिव से विवाह किया था। इस विवाह से दक्ष प्रसन्न नहीं थे। प्रजापित दक्ष ने हरिद्वार में भव्य यज्ञ का आयोजन किया और शिव सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। सती को ये बात नारद से मालूम हुई तो वह यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई। शिवजी ने माता सती को समझाया कि बिना बुलाए यज्ञ में जाना ठीक नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी। शिवजी के मना करने के बाद भी सती अपने पिता के घर यज्ञ में चली गई। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि यज्ञ में शिवजी के अतिरिक्त सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है। ये देखकर सती ने पिता दक्ष से शिवजी को न बुलाने का कारण पूछा। जवाब में दक्ष ने शिवजी का अपमान किया। अपने पति का अपमान देवी सती से सहन नहीं हुआ और उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब ये बात शिवजी को मालूम हुई तो वे बहुत क्रोधित हो गए और शिवजी के कहने पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। जीवन प्रबंधन इस कथा से ये सीख मिलती है कि कभी भी बिना बुलाए किसी के घर या किसी कार्यक्रम में जाना ठीक नहीं है। अगर जीवन साथी सही बात कहे तो उसे तुरंत मान लेना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। पुत्री या किसी अन्य स्त्री के सामने उसके पति की बुराई या अपमान नहीं करना चाहिए। शिव जी और देवी सती की कहानी। पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो वैवाहिक रिश्ते का तालमेल बिगड़ जाएगा।
दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने शिव जी से विवाह कर लिया था। दक्ष शिव जी पसंद नहीं करता था और शिव जी को अपमानित करने का एक भी अवसर छोड़ता नहीं था। रामायण का एक प्रसंग है। एक दिन शिव जी सती के साथ राम कथा सुनकर लौट रहे थे। ये बात तब की है जब सीता का अपहरण रावण ने कर लिया था। राम सीता के वियोग में थे, दुखी थे और सीता को खोज रहे थे। शिव जी और सती ने राम को देखा तो शिव जी ने कहा कि हम जिन श्री राम की कथा सुनकर हम लौट रहे हैं, उन्हीं के दर्शन यहाँ हो गए। शिव जी ने भगवान राम को दूर से ही प्रणाम किया और देवी सती से कहा कि आप भी श्री राम को प्रणाम करें। सती का स्वभाव तर्क प्रधान था। वे हर बात में तर्क देखती थी। उन्होंने शिव जी से कहा कि मुझे नहीं लगता ये राम भगवान हो सकते हैं, ये तो एक सामान्य इंसान की तरह रो रहे हैं। शिव जी ने समझाया कि राम जी पर संदेह न करें, ये सब उनकी लीला है। देवी सती ने शिव जी की बात नहीं मानी और उन्होंने तय किया कि वे राम की परीक्षा लेंगी। शिव जी तो वहां से चले गए, लेकिन सती ने सीता का रूप धारण किया और श्री राम के सामने पहुंच गई। श्री राम ने देवी सती को देखते ही प्रणाम किया और पूछा कि देवी आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? शिव जी कहाँ हैं? ये बात सुनते ही सती लज्जित हो गई। इसके बाद वे शिव जी के पास पहुंची। शिव जी ने ध्यान लगाया तो वे जान गए कि सती ने मेरे आराध्य राम की परीक्षा ली है। इस बात की वजह से शिव जी ने सती का मानसिक त्याग कर दिया। इस घटना के कुछ समय बाद देवी सती ने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करके देह त्याग दी थी। शिव जी का वैवाहिक जीवन खत्म हो गया था।